Hello guys, after a long time, welcome back to my YouTube channel. This is Ranjit Kuswaha and today I am going to teach you have and has. आज हम बात करने वाले हैं हैज़ एंड हैव प्लस नाउन की। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हमारी जो स्पीकिंग होती है, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, उसमें ये रूल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं ये नॉलेज रखता हूँ, मेरे मेरे पास बुक्स हैं, या मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास कुछ भी एवरीथिंग जो आप कहते हैं, जो जो आप रखते हैं या आपके पास जो चीज़ें होती हैं, उनमें हम लोग इस रूल का यूज़ करते हैं। देखो सिंपल सी बात इसमें क्या होती है, हैज या हैव के बाद इसमें नाउन आती है, ये हम लोगों को याद रखना है। हम लोगों को क्या याद रखना है, हैज और हैव के बाद हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि उसके बाद हमारी नाउन आएगी। देखो एक हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन वहां क्या होता है, वहां रूल होता है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ हैज और हैव के बाद हमारी नाउन्स आती हैं, जैसे पेन हो गया, चेयर हो गया, निर्जीव वस्तुएं हो गई, टेबल हो गया, किसी स्पेसिफिक नाम हो गया, या कोई भी चीज़ जैसे हो गई, तो वो हमारी नाउन्स होते हैं। जैसे एक पेन एक नाउन है, मार्कर एक नाउन है, कार एक नाउन है, साइकिल एक नाउन है, पेंसिल एक नाउन है, किताब एक नाउन है, दरवाज़ा एक नाउन है। सो ये जो हमारी मोबाइल एक नाउन है, ये जो हमारी चीज़ें होती हैं ये हमारी नाउन होती हैं। ठीक है गाइस, सो हम यहाँ पर यही रूल आज डिस्कस करेंगे कि हैज हैव प्लस नाउन, इसकी पहचान क्या होती है, पास है या रखता है। पहचान क्या होती है, पास है या रखता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहां रख रहा हूं, मेरे पास मोबाइल है। आप लोग कहते हैं ना मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा, तो इसको सिंपल से कैसे बनाएंगे, आई हैव मोबाइल, बस सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, अब हम आपको बताएंगे कि इसका स्पेसिफिक रूल क्या होता है, किस इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, रूल में कहाँ कैसे अप्लाई होता है, निगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वो हम सब यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब सबसे पहले हम इसके रूल की इसकी जो हमारी वो होती है फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन, ये हमको याद रखना है। देखो एक बात आप लोगों को बता दो, आप लोगों को मालूम होगा हैज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, और जो हमारा हैव होता है वो हमारा प्लूरल के साथ होता है। देखो हमारे सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी, इट, या किसी का नेम, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। और जो हमारे प्लूरल होते हैं, प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ये होते हैं आई, वी, यू, दे, या मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा का, ये हमारे प्लूरल होते हैं। सो सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, हमेशा हैज लगेगा, और प्लूरल के साथ हमारा क्या लगेगा, प्लूरल के साथ हमारा प्लूरल हैव लगेगा। ये हमको याद रखना है। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इसका देखो, ये तो हमारा सिंपल, जैसे मैं अब एक और एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर कि मेरे पास कार है। आप लोग कहते हैं ना मेरे पास कार है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास ट्रक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास कुछ भी एवरीथिंग, जो अब मेरे पास बस है। ठीक है गाइस, सो यहाँ पर जब हम लोग क्या कहते हैं, पास है, या मैं कोई चीज को रखता हूं, तो वहां पर हमारा सिंपली हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या वहां पर हैज या हैव लगेगा, और उसके बाद हमारी नाउन लगेगी। ये हमको याद रखना होता है। ठीक है गाइस, सो मेरे पास सेंटेंस में आ जाए पास है, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट यही आ जाना चाहिए कि जी हाँ ये हैज हैव प्लस नाउन वाला रूल है। ठीक है, अब जैसे है मेरे पास कार है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे, मेरे मतलब आई। फिर उसके बाद क्या लगता है सब्जेक्ट के बाद, हैज या हैव, आई के साथ हमारा हैव लगेगा, आई हैव कार की कार। ठीक, बताओ कितने सिंपल से सेंटेंसेस हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, इसके रूल की। इसका निगेटिव में रूल क्या होगा, अफर्मेटिव में रूल क्या होता है। ठीक है गाइस, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब निगेटिव की अगर हम लोग बात करें,
निगेटिव में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हैव होता है, ना कि यहाँ पर हैज होता है। ये हमको याद रखना है। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाए वहां पर डू या डज लगाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहां पर उसके बाद हमारा क्या लगेगा, हैव लगेगा प्लस नाउन। जैसे मैं यहां पर कहूं डज के बाद इसके बाद लगेगा नॉट, नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास एक बस नहीं है। आपने क्या कहा कि मेरे पास एक बस नहीं है, या मैं एक बस नहीं रखता हूं। एक देखो, इसका मीन तो यही हुआ ना कि मेरे पास एक बस नहीं है, या मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास एक पेन नहीं है, मेरे पास एक पेंसिल नहीं है, ठीक, कुछ भी, मेरे पास मोबाइल नहीं है। जिसमें नहीं आ जाए वहां पर हमारे क्या लगेगा, डू या डस नॉट लगता है, ना कि हैज या हैव के बाद नॉट नहीं लगता है। ये हमको याद रखना है, ठीक। सो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट डू, फिर उसके बाद नॉट लगाए क्योंकि आई के साथ डू। अगर यहां पर सिंगुलर होता तो उसके बाद डस लग जाता, तो आई डू नॉट। फिर उसके बाद क्या लगेगा, हैव अ बस। मेरे पास एक बस नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बस। मेरे पास एक कार नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ कार। जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि उसके पास घर नहीं है। मैं यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा कि उसके पास घर नहीं है। सो ही डज नॉट, यहां हैज नहीं लगेगा, लगेगा हैव ही, लगेगा हैव ही डज नॉट हैव अ, या हैव घर की हाउस, ठीक है। सो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक। अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम यहां पर इंटेरोगेटिव के रूल समझते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है गाइस। इंटरोगेटिव में हमारा होता है डू डज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ये हमारा इंटेरोगेटिव का। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल मैंने लिखा, क्या मेरे पास एक पेन है। मैंने एग्जांपल यहां पर क्या लिखा, क्या मेरे पास एक पेन है। सो डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। दूसरा एग्जांपल यहां पर मैं लिखूं, क्या मेरे पास एक कार है। दूसरा एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा, क्या मेरे पास एक कार है। सो डू आई हैव अ कार, ठीक है गाइस। सो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इंटेरोगेटिव, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, निगेटिव, और फिर उसके बाद हमने ये अफर्मेटिव का होता है, अफर्मेटिव मीन्स सिंपल। तो ये हमारा बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने ग्रामेटिकली पार्ट डिस्कस कर लिया। इससे हमें ये जानकारी हो गई कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे अपनी स्पोकन की लैंग्वेज में, हम लोग इसको कैसे अच्छी तरीके से सीखेंगे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब क्या होता है, जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, और प्रैक्टिस के थ्रू हमें चीज़ें समझ में आती हैं। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास बस है, आई हैव अ बस। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास एक ट्रक नहीं है, आई डू नॉट हैव अ ट्रक। उसके पास एक पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। उसके पास एक कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। मेन बात हमको याद रखनी है कि चाहे हमारा डू हो,
लगता है हमारा डज हो। निगेटिव में हमेशा हैव का ही यूज होता है, ये याद रख लेना। इसका मतलब ही होता है हैज हैव, मैं रखता हूं या मैं मेरे पास है। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर चलने वाले हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड्स होता तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स हो जाता। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड समूह होता कि तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, ये हो जाता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मोहन के पास कार क्यों है। मैंने सेंटेंस क्या लिखा, मोहन के पास एक कार क्यों है। सो क्यों जब आ गए तो आप लिखेंगे व्हाई डस, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, व्हाई डस मोहन हैव अ कार। मोहन के पास एक कार क्यों, व्हाई डस मोहन हैव अ कार। तुम्हारे पास एक मोबाइल क्यों हो, व्हाई तुम्हारे पास, तो तुम्हारे की क्या होगी यहाँ पर यू, तुम्हारे क्या होगी, व्हाई डू यू हैव अ मोबाइल। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद रूल को समझेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इन एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और इनके ही थ्रू हम लोग अपनी स्पीकिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से इनका यूज़ करेंगे, बोलेंगे। जितना ज़्यादा हम लोग बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमको स्पोकन आएगी। ठीक, सबसे पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके पास कार है और वह बाइक भी रखता है। ठीक है, सो देखो इन प्रकार के सेंटेंस में क्या आ रहा है, पास है आ रहा है ना, पास है और आ रहा है इसमें बाइक रखता है। सो रखता है या पास है, ये अगर हमारे सेंटेंस में आए तो हमारे डायरेक्ट माइंड में यही आ जाना है कि जी हाँ, ये हैज हैव का रूल है और इसमें हैज हैव के बाद हमारी नाउन लगती है। ठीक, सो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसका क्या होगी ही, कार है तो ही के साथ हमारे हैज लगेगा क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। सो ही हैज कार, और की क्या होगी एंड, वह बाइक भी रखता है तो ही हैज आल्सो अ बाइक, और वह एक बाइक भी रखता है, ही हैज आल्सो अ बाइक। ठीक है गाइस, ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। कैसे बनेगा, उसके पास कार है और वह एक बाइक भी रखता है, ही हैज कार एंड ही हैज आल्सो अ बाइक। उसके पास दो बैल है, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, उसके पास दो बैल है तो उसके क्या होगी, हमने बताया ही, पास है कि क्या होती है, ही के साथ क्या लगता है हमारा हैज, सो ही हैज टू, बैल की होती है बुल्स, सो ही हैज टू बुल्स। तीसरा सेंटेंस यहां पर हमारा लिखा हुआ है कि तान्या के पास घड़ी है। सो कैसे बनेगा, कोई नाम आ गया ना, नाम हमेशा सिंगुलर में होता है, आप सभी लोग जानते हैं, और सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक, सो तान्या के पास घड़ी है, सो तान्या हैज वॉच। हमारे पास पर्याप्त पैसे, आप लोग क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है या हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। सो हमारे की क्या होगी वी के साथ क्या लगता है हैव, पर्याप्त की होती है इनफ, वी हैव इनफ पैसे की मनी, वी हैव इनफ मनी। ठीक है गाइस, उसके पास दो बैल है, ही हैज टू बुल्स, तान्या के पास घड़ी है, तान्या हैज वॉच, हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, वी हैव इनफ मनी। ठीक है गाइस, ठीक, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं श्याम के दो बेटे हैं। चौथा सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, पांचवा, श्याम के पास दो बेटे। आप कुछ भी कह सकते हैं, शीला के दो बच्चे हैं, रमेश के दो बच्चे हैं, उसके दो बेटियां हैं, दो बच्चे। सेंटेंस हमारा है कि श्याम के दो बेटे हैं, श्याम कोई नाम है मतलब सिंगुलर है तो श्याम हैज टू सन्स।
क्या अनुराग के पास एक घर है। अब देखो हमारा इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम लोग डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव लगाते हैं, उसके बाद हम लोग नाउन लगाते हैं। ठीक है गाइस। सो क्या अनुराग के पास एक घर है। सो डज अनुराग हैव अ हाउस। क्या मोहन के पास एक घर है। डज मोहन हैव अ हाउस। क्या मेरे पास एक घर है। डू आई हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। 7 सेंटेंस हमारे यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तो तुम्हारा क्या हो गया, यू पास है मतलब क्या होगा, हैव। यू हैव एक ए कंप्यूटर। और ये हमारा इंटेरोगेटिव का निशान भी लग जाएगा, क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि हमारे इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस हों उसमें हमारा क्वेश्चन मार्क्स का निशान हमेशा लगता है। उसके पास पेन है लेकिन वह लिख नहीं सकता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग रूल को अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे तो आगे क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे देखो, हम पहले एक छोटा सेंटेंस बनाना सीखेंगे हम लोग, फिर छोटे में हम लोग दो दो सेंटेंस जोड़ना सीखेंगे, दो दो सेंटेंस जोड़ते जोड़ते हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टोरी बनाने लगेंगे। और जैसे ही हम लोग एक अच्छी तरीके से स्टोरी बनाने लगेंगे ना, वैसे ही हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक एक सेंटेंस से ही तो हमारी स्पोकिंग होगी। आप केवल इसी सेंटेंस का तो यूज करते नहीं अपनी स्पोकिंग में, बहुत सारे सेंटेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों प्रकार के सेंटेंस में मिक्सचर, तभी आप लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसके पास पेन है लेकिन वह लिख नहीं सकता। अब देखो सकता है इसमें आ गया, सकता है आया, तो हमने पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ चुका है कि हाँ सकता है में क्या लगता है, कैन या मे लगता है। ठीक है गाइस। और ये हमारा पास है वाला है, तो इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग ना करके आपस में जोड़ के करेंगे, ऐसे ही हमारी स्पीकिंग अच्छी तरीके से अच्छी होगी। तो उसके पास पेन है तो ही हैज पेन, लेकिन वह लिख नहीं सकता। लेकिन की होती है बट ही कांट राइट, या आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कांट राइट। उसके पास किताबें नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, ही हैज, ही डज नॉट हैव बुक्स, ही डज नॉट हैव बुक्स। क्या उसके पास घड़ी है, अगर है तो वह समय देख सकता है। सो डज ही हैज वॉच, अगर है तो इसकी क्या मीनिंग होगी, इफ सो ही कैन सी द टाइम। ये हमारा गाइस रूल हो गया हैज, हैव और उसके बाद नाउन। ठीक है गाइस। आप लोग क्या करिए, इस सेंटेंस को देखो, ये तो हमने एक ऐसे सेंटेंस बना के इसलिए हमने आपको बताया है, जिससे क्या होगा, आपकी थोड़ा आपको रूल के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी, रूल को अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे ना, तो इन प्रकार का सेंटेंस जो फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास चेयर है मतलब कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास मेज है, आई हैव अ मेज या टेबल। सो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। ठीक है गाइस। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये तो हमारा सिंपल मैंने इसमें ऐड कर दिया, निगेटिव भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी ऐड कर दिया है। सो आप लोग क्या करिए, इस रूल को अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, और जितना हो सके उतना क्या करिए, सेंटेंसेस को बनाइए, अपने माइंड में सोचिए कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, क्या मेरे पास ये है और ये मेरे पास क्यों है। ये 4 टाइप हो गए इन प्रकार के सेंटेंस को। अगर ये 4 टाइप आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे ना, तो इस रूल को आपको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है गाइस। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, सो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।